पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अपना टॉपिक जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आज क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो इसका मेनली यूज होता है क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका मेनली यूज कहाँ पर होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड बात करें डाइजेशन का सबसे ज़्यादा यूज जो कि स्टमच में होता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है, स्टमच में। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, इनके पार्ट वगैरह क्या है एंड फंक्शनल वगैरह क्या है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स वो ही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है एंड आगे पूछा जाएगा। वो ही नोट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है एंड इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो पढ़ते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ए लॉन्ग न्यूरो, न्यूरो मतलब कि क्या होती है, सकड़ी। कोलोइड मतलब फोल्ड एंड न्यूरो मतलब सकड़ी। आप देख रहे होंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि क्या है, एक सकड़ी है। जिस तरह से इस तरह से आपको डायग्राम में दिख रही होगी, जो कि क्या है, सकड़ी है एंड क्या बोल सकते हैं, फोल्ड, जैसे कि एक दूसरे के ऊपर आ रही है। तो क्या है, न्यूरो एंड कोलोइड ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द स्टोमच टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि स्टोमच से चालू होती है। आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि पीछे जाके आप देख सकते हो। आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये स्टमच का भाग है, स्टमच का पार्ट है, जो कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो यहाँ आपको वही बात बताई गई है, एक्सटेंड फ्रॉम द स्मॉल स्टोमच टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा होता है। फिर बात करें, इट इज अबाउट 6 से 7 मीटर लॉन्ग, जो कि इसकी लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है। इट इज रीजन वेयर मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस। इनका मेनली वो जो कि आपको बताया गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि भोजन को जो कि भोजन वगैरह होता है, जो भी आप खाते हो, उनका मेनली यूज क्या करता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। इट लीज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एब्डोमिनल कैविटी पर होता है, सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि नहीं पता तो आप देख लीजिए। 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, डुडेनम, जेजुनम या इलियम, जो कि ये 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डुडेनम, जी जीलियम, इलियम। ठीक है, तो आपको ये पार्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम बात करें डुडेनम की। डुडेनम क्या होता है, तो जैसे कि आपको बताया गया है, पहला पार्ट कौन सा है, डुडेनम, जो कि ऊपर की साइड होता है, जो कि स्टमच से आती है, बोल सकते हैं स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो पहला पार्ट क्या होता है, डुडेनम। फिर क्या होता है, जेजुनम। फिर क्या होता है, इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं, जो कि किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट पढ़ते हैं, जो कि क्या है, डुडेनम। दिस इज द मोस्ट प्रोक्सिमल पोर्सल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एक प्रोक्सिमल पोर्सल होता है इंटेस्टाइन एंड 25 सेमी लॉन्ग एंड कर्व, मतलब बोल सकते हैं, जो कि आपको यह भाग दिख रहा है, सी से पोजीशन दिख रही है, सी बोल सकते हैं इसको, जिस तरह से इसको बोल सकते हैं कर्व। क्या होता है, ये कर्व होता है अराउंडेड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, जो कि इनके हेड पर क्या जुड़ा होता है, इनके हेड के ऊपर क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, जो कि एक प्रोक्सिमल एरिया है, या बोल सकते हैं कर्व है, जो कि यहाँ दिख रहा है, सी शेप को हम क्या बोल सकते हैं, कर्व है, जो कि ये कर्व पोजीशन में आपको दिख रहा है।
तो जैसे कि आपको कर्व पोजीशन में दिख रहा है, इसके हेड पर क्या होता है, पेनक्रियाज होता है। हेड पे क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, जो कि 25 सेमी लॉन्ग है। मतलब कि जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट भाग है डुडेनम, जो कितना सेमी लॉन्ग है, 25 सेमी लॉन्ग है। द सीक्रेशन फ्रॉम द गोल ब्लेडर, जो सीक्रेशन किसका करता है, गोल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज इन कॉमन स्ट्रक्चर द hepatic ampulla which they ग्राउंडेड बाय द हिपेटो पेनक्रियाटिक स्पेक्टर। मतलब कि बात करें हम, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है जो कि पेनक्रियाज दिख रहा है, आपको यहाँ पर डायग्राम में जो कि पेनक्रियाज दिख रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये पेनक्रियाज है, जो कि पेनक्रियाज की यहाँ पर डक्ट होती है, या बोल सकते हैं जो कि बाइल डक्ट होती है, या बोल सकते हैं जो कि कोमल डक्ट है, या पेनक्रियाज डक्ट है। वो कहाँ पर ओपन होती है, जो कि कहाँ पर ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम भाग पर ओपन होती है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कहाँ पर ओपन होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम भाग पर ओपन होती है। वो ही आपको यहाँ पर बताया गया है। जो कि गोल ब्लैडर की बात करें तो यहाँ पर गोल ब्लैडर की बात करें तो गोल ब्लैडर की भी बाइल यहाँ पर ही ओपन होती है, जैसा कि आपको जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। जो कि कॉमन डक्ट की बात करें या पेनक्रियाज डक्ट की बात करें तो जो कि डुडेनम भाग में ओपन होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें जेजुनम क्या होती है। दिस इज द मिडल सेक्शन एंड इट इज द अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, जो कि ये मिडल सेक्शन होती है। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डायग्राम के बारे में देखते हैं तो डायग्राम आपको दिखा दें, एक सेकेंड आपको डायग्राम में दिखा दें। जो कि जेजुनम होता है, मिडल पोर्शन होता है, मतलब बीच वाला भाग होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। क्या बोलते हैं हम इसको, जेजुनम। जेजुनम जो कि 2 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि 2 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि ये भाग होता है, मिडल वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, जेजुनम। एंड डुडेनम वाला भाग जो कि स्टमच से जो कि स्टमच डायरेक्ट कहाँ पर खुलता है, डुडेनम खुलता है। ठीक है, फिर इलियम की बात की। दिस इज द टर्मिनल सेक्शन इज अबाउट 2-3 मीटर लॉन्ग, जो कि क्या होता है, इलियम क्या होता है, एक टर्मिनल सेक्शन होता है, जो कि क्या होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है, 3 मीटर लॉन्ग होता है। एंड इट एट द विच कंट्रोल द फ्लोमीटर मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द प्रिवेंट वेक ऑफ द फ्लो। जो क्या करता है, पहला जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि पार्ट होता है, जो क्या होता है, सीकम फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या करता है, फ्लो बैक, जो कि फ्लो करता है, जिस प्रकार से इस प्रकार से बना होता है, ये काम क्या करता है, फ्लो करता है, जो कि फूड का डाइजेशन करता है या एब्जॉर्प्शन करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर कौन कौन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इट कंपोस्ट ऑफ 4 लेयर टिश्यू, मतलब बोल सकते हैं 4 लेयर आपको देखने को मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इस प्रकार से आपको लेयर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देख सकते हो, थिक लेयर, स्मूथ मसल्स लेयर, थिन लेयर, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल वेली। तो हम एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। पेरिटोनियम आउटर लेयर, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसका ये आउटर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम आउटर लेयर। क्या बोलते हैं हम, पेरिटोनियम आउटर लेयर। इसके बारे में पढ़ें। ए डुडेनम लेयर ऑफ द पेरिटोनियम अटैच द जुजेनम एंड इलियम पोस्टीरियर राउंड एब्डोमिनल वॉल। जो कि अटैच किससे होती है, जेजुनम या इलियम। जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट कौन सा है, जेजुनम या इलियम से अटैच होती है। फिर हम बात करते हैं मसल्स लेयर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसल लेयर क्या आती है, एरियोसोलर टिश्यू। इसमें क्या होता है, एरियोसोलर टिश्यू होता है।
अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के डायमीटर की बात करें, आप देख रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो काफ़ी बड़ी है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में स्मॉल इंटेस्टाइन तो काफ़ी बड़ी होती है, फिर इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन जो कि आपको दिख रही है, लार्ज इंटेस्टाइन जो कि बाहर की होती है वो छोटी होती है, तो हम इसको छोटी इंटेस्टाइन या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं बोलते। हम यहाँ पर डायमीटर की बात करते हैं, हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं। तो डायमीटर क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 2.54 सेमी होता है जो कि 1 इंच होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बात करें तो 7.62 होता है सेमी जो कि 3 इंच होता है। हम यहाँ पर जो कि डायमीटर के थ्रू बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो कि इनके फंक्शनल कौन कौन से, अगर हम बात करें, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो या एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो तो आपके यह भी आ सकता है ओनली फॉर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शनल भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शनल होते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि 3 से 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आता है। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोल सकते हैं कि 5 स्टार लगा कर इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो आपके लिए ये मोस्ट है जो कि क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शनल, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शनल जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या है, डाइजेशन, जो कि आपको पहले ही बताया गया है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी आप भोजन खा रहे हो एंड जो भी कुछ भी खा रहे हो आप, इसका काम क्या होता है, डाइजेशन करना या एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ द एंजाइम, पेरिस्टेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब सब स्टेज, मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोबायोटा बैलेंस। मतलब कि मेनली यूज क्या होता है इसका, जो कि एब्जॉर्प्शन करना है। जो भी आप भोजन खा रहे हो, जो भी कुछ भी खा रहे हो, इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन करना। एंड बात करें तो जो कि आपके एग्जाम में ओनली फॉर यह भी आ सकता है, ओनली फॉर यह भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने जब सबसे पहले जो कि इनके डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया, डायग्राम के बारे में जान लिया, डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपने पार्ट के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से इनके पार्ट है, जो कि डुडेनम, जेजुनम, मीनियम आपको पार्ट देखने को मिले थे। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, जो कि आपको ये सिंपल भाषा में लिखाया गया है, जो कि एकदम सिंपल भाषा में लिखाया गया है, जो कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप ऐसा कि ऐसा छाप देना, तो आपको कोई मना नहीं करेगा एंड जो कि आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। जो कि एग्ज़ाम में आ गया तो ऐसा का ऐसा छाप देना, ठीक है। फिर आपके फंक्शनल वगैरह के बारे में पढ़ाए गए। एंड जो भी अगर आपको कुछ भी अभी भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम।